सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर इसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे, जिसमें बच्चों हम लोगों ने प्योर मैटर जो है उसके बारे में सारी बातें कर ली थी कि भाई प्योर मैटर क्या होता है, प्योर मैटर में कौन कौन सी सब्सटेंसेस आते हैं, एटम, एलिमेंट, आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, आज हम लोग इम्प्योर मैटर के बारे में जो है नॉलेज लेने जा रहे हैं। देखो, इम्प्योर मैटर जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ये क्या है? सबसे पहली चीज, ये कम से कम 2 प्योर सब्सटेंसेस से बना होगा। कम से कम एटलीस्ट 2 इसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस रहे होंगे, विच आर मिक्स्ड ओनली फिजिकली नॉट केमिकली। ये जो एटलीस्ट आप 2 प्योर सब्सटेंस लेकर के चल रहे हो, ये आपस में मिक्स तो हो जाए पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकली केमिकली मिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं कार्बन और सैंड इन दोनों को मिला देता हूं। मिलाने पर ये कार्बन जैसा मैंने रखा था वैसा ही रहता है, सैंड मिट्टी मैंने जैसी रखी वैसी ही रहती है। फिर एक मैं क्या करता हूं, मैं क्या लेता हूं, मैं जिंक लेता हूं और उसको कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स करने की कोशिश करता हूं। होगा क्या, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा खुद ZnSO4 के अंदर। तो यहां पर हो गई एक केमिकल रिएक्शन, मतलब मैंने जो जिंक और कॉपर सल्फेट लिए वो दोनों मिक्स तो हुए पर केमिकली मिक्स हो गए, क्योंकि जिंक अब जिंक नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, जिंक सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया है कॉपर में। तो ये जो मैंने सेकंड लिखा है प्रोसेस, ये मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं होगा। हालांकि कार्बन प्लस सैंड मैंने जो लिखा ये आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा कि भैया मिक्सचर क्या है, कोई एटलीस्ट 2 प्योर सब्सटेंसेस का बना हुआ इम्प्योर सब्सटेंस, जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स तो होते हैं पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकली केमिकली मिक्स नहीं होते, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ एयर मिक्सचर है या नहीं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? एयर इज अ मिक्सचर और नॉट? एयर मिक्सचर है या फिर नहीं है? बिल्कुल, एयर बिल्कुल मिक्सचर है। एयर के अंदर भी गैसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली मिक्स होती हैं, केमिकली मिक्स नहीं होती। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सर, एयर जो है वो एक मिक्सचर है। अब देखो बच्चों, ये जो मिक्सचर है आपका, ये होता है 2 टाइप का। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इन दोनों को मैं कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में आपको समझा रहा हूं। मतलब मैं दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करके आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूं दोनों के बारे में। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, यूनिफॉर्मली, और इसमें नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। यूनिफॉर्मली का मतलब है अपने आप और बराबर अमाउंट में अपने आप मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि आप शुगर लो, चीनी लो,
और पानी लो, चीनी को पानी में डाल करके छोड़ दो, तुम देखोगे कुछ समय बाद वो चीनी अब तुम्हें दिखाई नहीं देगी, मतलब अपने आप वो चीनी जो है वो पानी के अंदर घुल जाएगी। तो यूनिफॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली, अपने आप ये मिक्स नहीं हो पाते। मिट्टी और पानी ले लो, उन दोनों को एक दूसरे में डाल करके छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा कि मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाएगी और फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें साफ साफ मिट्टी दिखाई देगी, तो नॉन यूनिफॉर्म जो है वो हुआ। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर का वो सेम रहता है, कॉम्पोजिशन रिमेन सेम, और जबकि इसमें कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं रहता। जैसे कि शुगर और वाटर, इन दोनों को मैं अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व कर दूं, और डिसॉल्व करने के बाद मैं क्या करूं, उस पानी को पीने की कोशिश करूं, एक तो सरफेस से और एक बॉटम से। दोनों ही कंडीशंस में पानी मीठा होगा और बराबर अमाउंट में मीठा होगा। पर अगर मैं चॉक पाउडर और पानी इन दोनों को मिक्स करूं और थोड़ी देर उन्हें छोड़ने के बाद में सरफेस से अगर पानी निकालूं तो उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और चॉक पाउडर का अमाउंट जो है वो कम होगा। और अगर बॉटम से निकालूं तो उसमें चॉक पाउडर जो है वो तो ज्यादा होगा और पानी क्या होगा, कम। तो मतलब कि वहां हेटेरोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन है मिक्सचर जिस जिससे बना है वो हर जगह पर सेम नहीं है, अलग अलग। होमोजीनियस मिक्सचर जो है इसमें जनरली, देखो जनरली का मतलब ये है कि मैं जो ये पॉइंट तुम्हें बताने जा रहा हूं इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में जनरली बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, और जबकि हेटेरो के अंदर होती है। अब ये बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लेता हूं, ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर बच्चों एक दूसरे में इमिसिबल है, एक दूसरे में डिसॉल्व या मिक्स नहीं होते। पानी जो है वो ऑयल से डेंसर है, भारी है, तो पानी नीचे रह जाता है, और ऑयल जो है वो हल्का है तो वो ऊपर रह जाता है, और दोनों एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। हमें साफ साफ दिखाई देगा कि भाई इस लेयर तक तो ऑयल है और इस लेयर के नीचे जो है वो पानी है, तो ये जो बाउंड्री है दोनों की ये हमें क्लियर कट दिखाई देगी। तो इस वजह से अपन हेटेरोजीनियस मिक्सचर के लिए कह सकते हैं कि हाँ, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन दोनों के बीच में जो भी बाउंड्री है सेपरेशन की वो हमें क्लियरली विजिबल होती है, साफ साफ दिखाई देती है। जबकि होमोजीनियस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दे, डिसॉल्व कर दे, अब तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें दिखता रहेगा कि हाँ भाई इस लेयर तक तो सॉल्ट था और इसके नीचे पानी है, बिल्कुल तुम्हें सॉल्ट जो होगा वो नजर ही नहीं आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पाई जाती है। एक और पॉइंट जो कि एक जनरल डिफरेंस है, जनरल का मतलब जिनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, छान करके, जबकि इसमें नहीं कर सकते। जैसे कि मिट्टी और पानी, आप क्या लो, फिल्टर पेपर लो या एक कपड़ा लो, उसमें से मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है उसको आप पास कराओ, क्या देखोगे, आप देखोगे पानी जो है वो तो कपड़े में से निकल जाएगा और कपड़े के अंदर जो है वो मिट्टी रह जाएगी। तो आपने ऐसे इस मिक्सचर को सेपरेट कर दिया, और ये मिक्सचर जो था मिट्टी और पानी का ये आपका हेटेरोजीनियस था। तो एक तरीके से अगर अपन इस एग्जांपल को पकड़े तो फिर अपन सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू।
पर ये एक जनरल पॉइंट है जिसका एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी, इसके मिक्सचर को छननी से छान करके फिल्टर करके सेपरेट करो तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये एक जनरल डिफरेंस है जिसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, जबकि होमोजीनियस में आप फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नमक और पानी को डिसॉल्व करके आप सोचो कि चलो भाई सॉल्यूशन को छान लेते हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स की बात करें तो चाहे आप सॉल्ट प्लस वाटर कह दो, चाहे आप शुगर प्लस वाटर कह दो, या बच्चों आप कह दो एयर, एयर के अंदर भी ये होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर सॉइल प्लस वाटर कह दीजिए, चॉक पाउडर प्लस वाटर कह दीजिए, या मिल्क, मिल्क एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क में बच्चों ऑयल, चाहे आप उसे घी कह लो, बटर कह लो, ऑयल कह लो, ये सब एक ही चीज है। ऑयल होता है और पानी भी होता है, और कभी भी ऑयल और वाटर ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन सकता। तो मिल्क एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जांपल है। अब बच्चों ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स हमने पढ़े हैं, इस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन। जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर एक तो हम लोग पढ़ते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन, और एक हम लोग पढ़ते हैं सस्पेंशन। चलिए इन सभी की बात करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन पहली चीज तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? दो, एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स का, जिसमें आप एक तो पढ़ते हैं सॉल्यूट और दूसरा पढ़ते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो है जिसके अंदर आप बाकी सारी चीजों को डिसॉल्व कर रहे हो। जैसे कि मान लो मुझे लेमनेड शिकंजी बनानी है, तो मैं क्या लूंगा भाई? पानी लूंगा, नमक लूंगा, चीनी लूंगा और लेमन जूस, ये लूंगा। मुझे तुम यहां बताओ वो कौन सी चीज है इनमें से जिसके अंदर इन बाकी सबको तुम डिसॉल्व करने वाले हो। लेमनेड बनाते टाइम जो भी हम लोग चीजें इस्तेमाल में ले रहे हैं, इनमें से वो कौन है जिसमें आप बाकी सबको डिसॉल्व करने वाले हो? बच्चों कमेंट आप सभी करो जिससे पता लगे कि हाँ भैया प्रेजेंट हो क्लास में। हाँ जी बिल्कुल सही, वाटर, पानी। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि पानी हमारे लिए, अगर हम लोग लेमनेड बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी हमारे लिए सॉल्वेंट है, और जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में, वो सभी चीजें आपके लिए सॉल्यूट बन जाती हैं। ठीक है। तो लेमनेड में, शिकंजी में पानी अगर सॉल्वेंट है, तो चाहे लेमन जूस हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे शुगर हो, ये बाकी जो सारे हैं ये सबके सब क्या कहलाएंगे? सॉल्यूट कहलाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड का हो सकता है, ये लिक्विड और लिक्विड का हो सकता है, ये गैस और गैस का भी हो सकता है, जैसे कि एयर, एयर में अलग अलग गैसेस जो हैं
वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है बच्चों एलॉय। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स के। जैसे कि ब्रास, ब्रास जो है एलॉय है जिंक और कॉपर, दोनों मेटल्स हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो है ब्रास, जो कि एक एलॉय है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स सॉल्यूशन के जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। एक तो शुगर एंड वाटर, जिसमें शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। दूसरा है बच्चों टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? ये आराम से क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता हूं एग्जाम में। ये एक सॉल्यूशन है आयोडीन और अल्कोहल का, जिसमें आयोडीन तो सॉल्यूट है और जो अल्कोहल है वो यहां पर सॉल्वेंट है। तो व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। ये बच्चों टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ना, ये एक एंटीसेप्टिक है। अगर आपने देखा हो आपके घरों में बीटाडीन नाम की एक दवाई होगी, एकदम वायलेट कलर की, वही एक्चुअल में टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। इसके अलावा एक एग्जांपल दिया गया है एडिड ड्रिंक्स। जैसे कि आपने सुना होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस फिल की जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है तो। जो कोल्ड ड्रिंक्स है होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? बहुत बढ़िया कृष्णा, शाबाश। CO2, शाबाश मनीष, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं और उसको प्रेशर बहुत ज्यादा लगा देते हैं। इस इतने हाई प्रेशर पर CO2 जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है, और जो कोल्ड ड्रिंक है वो हमें भरी भरी नजर आएगी, और एक्चुअल में वो भरी हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आपने उसके अंदर गैस CO2 जो है वो डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल क्लियर दे रखा है। होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी तो ये कि भैया ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात हो रही है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल है उसका साइज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर्स होते हैं। बच्चों माइनस का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं, इतना छोटा। तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसकी वजह से नेकेड आईज या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी अगर आप सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को देखने की कोशिश करें तो वो हमें दिखाई नहीं देते। भाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे तो फिर नेकेड आई से कैसे दिखाई देगा? इसके अलावा बच्चों पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। स्कैटरिंग का मतलब है बिखरना। भाई लाइट आए, पार्टिकल से टकराए और टकरा करके इधर उधर बिखर जाए, पर क्योंकि पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा है कि लाइट जो है उसके लिए पार्टिकल एक तरीके से है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट जो है वो बिखरती नहीं है। फिर एक प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसमें हमारे पास बच्चों एक छोटी सी हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक तरीके से मतलब ये है कि ये बताना कि एक पूरे सॉल्यूशन में
सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो मैंने 90 ग्राम शुगर लिया है ना, और 110 ग्राम मैंने वाटर लिया है ना, और शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब एक सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया। तो मैंने जो 90 ग्राम शुगर लिया है वो तो यहाँ सॉल्यूट है, और 110 ग्राम मैंने जो वाटर लिया है वो यहाँ सॉल्वेंट है। तो यहां आप कह सकते हो आराम से, अगर दोनों को देखो मैं जोड़ दूं तो आंसर आएगा 200। तो आप कह सकते हो कि जब 200 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें 90 ग्राम जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका शुगर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं परसेंटेज के फॉर्म में पूछूं, जरा बताओ मुझे, अगर 90 ग्राम मैंने शुगर लिया है, 110 ग्राम मैंने वाटर लिया है, तो यहां शुगर का परसेंटेज बताइए, निकालो। ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूं। 90 ग्राम शुगर, 110 ग्राम वाटर, तो इसमें शुगर का क्या परसेंटेज रहा होगा, निकालिए। 0.45%। बाकी बच्चों का, कृष्णा का 0.45% आया है। कृष्णा बेटा, हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी टोटल है उसको तो रखते हैं नीचे। जैसे कि यहां जो तुमने सॉल्यूशन तैयार किया वो टोटल 200 ग्राम का था, उसमें 90 ग्राम सॉल्यूट था, 110 ग्राम सॉल्वेंट था, तो टोटल को तो रखते हैं नीचे। फिर जिसका परसेंटेज निकालना है, जैसे कि शुगर का निकालना है, तो शुगर को रख दिया तुमने ऊपर 90, और फिर बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। 45%। अब सही है जवाब, तो ये आ गया 45%। तो ये जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल बताया, ये एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, बस इसे कहा जाता है मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें नीचे आपको बच्चों टोटल मास रखना है किसका, सॉल्यूशन का, ऊपर आपको मास रखना है किसका, सॉल्यूट का, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 100 से। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो मास बाय मास परसेंटेज के फॉर्म में होगा, जो एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें दिया। यहां मैंने बच्चों सॉल्यूट को भी सॉलिड लिया, मास मतलब ग्राम, तो किसी सॉलिड का ही मास हो सकता है, और उसे दूसरे वाले को भी हमने सॉलिड लिया। अगर मान लो मैं एक को तो सॉलिड ले लूं, सॉलिड को, और सॉल्वेंट ले लूं लिक्विड, तो इसमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जिसका हम लोग वॉल्यूम लेंगे। तो दूसरा परसेंटेज जो हमारे पास में आता है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें आपको बच्चों इस बार नीचे जो है वॉल्यूम रखना है। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या सॉल्यूशन का, जल्दी कमेंट करो। नीचे तुम्हें टोटल वॉल्यूम रखना है, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, कि सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का, टोटल तो तभी आएगा ना सॉल्यूशन हो। तो यहाँ वॉल्यूम तुम्हें रखना है, और वो भी किसका रखना है, सॉल्यूशन का रखना है। ऊपर रखना है तुम्हें सर मास, किसका मास, सॉल्यूट का, और मल्टीप्लाई से किसको किससे कर देना है, 100 से
कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन लिखो बच्चों, व्हाट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट अमाउंट ऑफ sodium chloride should be mixed, what amount of sodium chloride should be mixed to prepare, what amount of sodium chloride should be mixed to prepare 10% mass by volume, 10% mass by volume solution of 10% mass by volume solution of 100 ml, 100 milliliter, 100 ml, करो पता। बिल्कुल, कृष्णव ने बच्चों जवाब निकाला है 10 ग्राम। बाकी और किसी का कोई आया हो तो जवाब कमेंट करो। बाकी बच्चों का जो भी आंसर आया कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये 10 ग्राम जो है वो करेक्ट आंसर। या फिर बच्चों एक और तरीका है यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का, कि सॉल्यूट तुम लिक्विड ले लो और सॉल्वेंट भी तुम लिक्विड ले लो, मतलब कि दोनों का ही तुम्हें क्या लेना है, वॉल्यूम। इस कंडीशन में इस कंसंट्रेशन को कहा जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें नीचे तो आप रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आपको रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और इसे मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा, a solution is prepared by a solution is prepared by dissolving 20 milliliter, dissolving 20 ml, 20 milliliter of salt, 20 milliliter of salt in 180 ml milliliter of 180 milliliter of water, 180 milliliter of water, full stop. Find its volume by volume percentage. करो पता।
तो कृष्णा ने कमेंट किया है, और किसी का कोई आंसर आया तो कमेंट करो बच्चों। अच्छा कृष्णा, ऐसा हो रहा है क्या कि जब मैं बोर्ड पर जाता हूँ कुछ लिखता हूँ तो उस समय वीडियो जो है ब्लर हो जाता है? ऐसा हो रहा है क्या? जब मैं बोर्ड पर जाता हूँ और कुछ लिखता हूँ तो वीडियो ब्लर हो जाता है? अच्छा, नोटिस नहीं किया तो अभी करना है जब मैं जाऊँ, अभी नोटिस करना, ठीक है। तो बच्चों 10% आंसर एकदम करेक्ट है। इसके बाद ये तो हमने बच्चों पढ़ लिया इम्प्योर मेटल। फिर हमारे पास इम्प्योर मेटल में हमने पढ़ लिया होमोजीनियस मिक्सचर। बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की। तो इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में दो चीजें हमें पढ़नी है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट हमेशा सॉलिड होगा और दूसरा जो है वो हमेशा लिक्विड होगा, और दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब डिसॉल्व नहीं होने चाहिए। यहां पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इतना बड़ा कि ये पार्टिकल हमें साफ साफ सॉल्यूशन के अंदर नजर आता है। जैसे आप मिट्टी और पानी को ले लीजिए, उसमें आपको बहुत क्लियर कट मिट्टी के पार्टिकल्स नजर आएंगे और तुम कह दोगे कि हाँ सर ये हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक सस्पेंशन है। अब मिट्टी और पानी तो आपस में डिसॉल्व जो है होते हैं नहीं। तो सस्पेंशन, और इसके अलावा तो सस्पेंशन की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो, डिस्टर्ब ना करो थोड़ी देर के लिए, तो तुम देखोगे कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, मतलब सेटल डाउन हो जाते हैं। ये सेटल डाउन होने वाली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में नहीं थी, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं थी। सस्पेंशन में ही देखी जाएगी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल्स आपको नेकेड आई से भी दिखाई देते हैं, पर पार्टिकल इतने बड़े हैं साइज में कि अगर लाइट यहां से पास होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ना कि स्कैटर, बिखरती नहीं है, वापस उसी मीडियम में टकरा के चली जाती है। दैट्स व्हाई ये जो आपके सस्पेंशन होते हैं ये ओपेक होते हैं, लाइट आर पार नहीं जा सकती। जबकि सॉल्यूशन में लाइट आर पार चली जाती थी, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हुआ करता था, जबकि सस्पेंशन जो है वो एकदम ओपेक होता है। सस्पेंशन को आप फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कृष्णा कि जब मैं बोर्ड पर जाता हूँ ना तो ब्लर हो जाता है वीडियो, वो थोड़ा सा इसमें अपनी जो वेबसाइट है उसमें ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऑटो फोकस, मोबाइल जो है ऑटो फोकस लेने लगता है, उस वजह से ब्लर हो जाता है। पर जब हट जाता हूँ स्क्रीन से सब कुछ स्टेबल हो जाता है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा बोर्ड पर, तो आपको एकदम क्लियर नजर आता है। इस वजह से मैं थोड़ा बोर्ड पर कम ही जाता हूँ। हाँ जी, तो सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, सस्पेंशन में लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, सस्पेंशन ओपेक होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी साइज में बड़ा होता है, ठीक है। और सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ये बात हुई बच्चों हमारे सस्पेंशन की। तीसरा अपने पास इसमें आता है कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन में बच्चों पार्टिकल नेकेड आई से नहीं देखा जाता, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। देखो सॉल्यूशन में
नेकेड आई से भी नहीं देखा जा रहा था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं। सस्पेंशन में नेकेड आई से देखा जा रहा था, तो इसमें नेकेड आई से तो देखा नहीं जाएगा, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से तो होता है बड़ा, और 1000 नैनोमीटर से होता है छोटा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब आप एक कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट की बीम को, एक लाइट रे को पास करते हो, तो उसकी स्कैटरिंग होने लगती है, लाइट बिखरने लगती है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ, रास्ता जो है वो एकदम साफ साफ नजर आएगा कि भैया इस कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट यहां 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 ऐसे ऐसे जा रही है, साफ नजर आएगा। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही दिखा सकता है। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ही लाइट की स्कैटरिंग करेगा, टिंडल इफेक्ट जो है उसे शो करेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं इस बेसिस पर कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, आपको पेज नंबर 18 पर टेबल मिलेगी। और जो सॉल्वेंट है उसे डिस्पर्स्ड मीडियम कहा जाता है। इस टेबल को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग बच्चों जो है ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो जब तक सर्दी का मजा लो और थोड़ी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तो आपसे मेरी मुलाकात जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।